बैरिस्टर साहब, मखसूस नशिस्तों के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कल समाअत शुरू होने जा रही है, जो नज़र सानी की दरख्वास्त है। आपको क्या लगता है कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने फैसला दिया था, जिसके खिलाफ फिर एक और 6 रुकनी बेंच बना और सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत भी की कि हमारा फैसला मुकद्दम है, ना कि इलेक्शन एक्ट मुकद्दम है, अब ये सीटें किसको मिलने जा रही हैं सर? सीटें तो जो बेंच है उसके मुताबिक तो ये सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती, को नहीं मिलेंगी। ये जो बेंच, मैं बेंच देख के आपको बता सकता हूँ। जो 13 रुकनी बेंच और जी 13 रुकनी बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है ये सुप्रीम कोर्ट जज दर्जा अव्वल है इस पे बैठे हुए सारे और सुप्रीम कोर्ट जज दर्जा 2 में नहीं है बैठा हुआ, कोई बैठ नहीं सकता। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट जज दर्जा अव्वल, ये बेंच जैसे मैंने अर्ज़ किया, ये दर्जा अव्वल के जो सिविल जजेस भी होते हैं उनको भी सिलेक्ट किया जाता है। तो ये सिलेक्टेड जजेस हैं 26वीं तरमीम के मुताबिक, और इन्होंने 26वीं तरमीम को एक्सेप्ट भी किया है, उसको तस्लीम भी कर लिया, उसी के तहत चलना है। पहले दिन से ही उन्होंने कर दिया था। वो अभी पिटीशन जो 26वीं तरमीम को चैलेंज करती थी, उसको 26वीं तरमीम के तहत ही उसका फैसला करने के लिए रखी हुई है उन्होंने पिटीशन। सर, आपने फरमाया कि इन 13 जजों को देखकर आप कह सकते हैं कि ये सीटें तरीके इंसाफ को नहीं मिलेंगी। अगर उनको ये सीटें, अभी तो उनको 8 फरवरी को जो उनके साथ हुआ सो हुआ, वो अभी तक भूचाल है सियासत के अंदर। अगर ये रिजर्व सीटें जो उनका हक बनता है अगर उनको नहीं दी जाती, तो ये तो पर हम खुद सियासत पाकिस्तान की उसको मजीद वो करने जा रहे हैं, वॉलेटाइल और वल्नरेबल और फ्रेजाइल बनाने जा रहे हैं। नहीं, हमें कुछ परवाह ही नहीं है इस वक्त, हमें कोई परवाह नहीं है। हम बदस्तूर उसी रास्ते पे चले जा रहे हैं जिसमें हमने एक जमात को दीवार के साथ लगा के ही रखना है। ये बड़ा अनफेयर है। मैं उस जमात का मेंबर नहीं हूँ। मुझे इमरान खान से मिले कोई 1.25 साल हो गया है, कोई बात कोई बल्कि 1.25 साल से ज़्यादा ही जितनी उसने जेल काटी है। पर ये जो समझ रहे हैं कि ये हम इमरान खान के साथ अगर कोई एक इदारा कर रहा है तो कोई नहीं, हमें क्या उससे, हमें तो कोई हमें क्या वो करे, हमारे साथ तो नहीं कर रहा है इसको। अब ये जो है ना एक नज़्म है एक जर्मन शायर की, वो कहता है, पहले वो ये उस वक्त एंटी सेमिटिज्म बड़ी थी हिटलर के ज़माने में। कहने लगा पहले वो उठाने लेके जाने के लिए कैथलिक्स को लेके जाने के लिए उठा के ले गए। मैंने नहीं कहा कुछ, क्योंकि मैं कैथलिक नहीं था। फिर वो दीगर क्रिश्चियंस को उठा के ले गए, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं प्रोटेस्टेंट नहीं हूँ, किसी और मज़हब से इस तरह। फिर उन्होंने वहाँ के एडिटर्स को उठाया, वो मैंने कहा जाने दो, एडिटर्स को भी उठा ले, मैं तो एडिटर नहीं हूँ। फिर उन्होंने लेबर यूनियंस के लीडर्स को उठाया, मैंने कहा मेरा भी ये तो कोई नहीं है। फिर उन्होंने जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को उठाना शुरू, मैंने कहा मैं तो आराम से हूँ, मुझे तो कुछ नहीं है, कोई नहीं फर्क पड़ता, ये जाते हैं जाएं उठाएं। कहने का फिर मुझे उठाने आ गए, तो मेरे लिए आवाज़ उठाने वाला था। तो ये तो हमारी जमातें जो भी सोचता है कि आज इमरान खान से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो डिज़र्व करता है, जब उनकी बारी आएगी तो उस वक्त शायद उनको ज़रूरत महसूस हो
कि आज इमरान खान ही हमारे लिए खड़ा होता है, ये बाहर फिर रहा है जेल से, वो और मजमे अपने जलसे कर रहा है। वो तो सर वो जो आपने वो जो जर्मन किसी थिंकर की या शायर की बात की, वो कहा जाता है ना कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो ये पर भूल गए हैं कि ये हवा इनके साथ भी कल ही कर सकती है।